नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की चरस की नेपाल से तस्करी होकर आ रही चरस भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। चरस तस्करी में शामिल 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से जब्त की 36.18 किलोग्राम चरस, जिसकी कुल अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चरस तस्करी में शामिल 2 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गण सस्ते दामों पर बिहार के रास्ते नेपाल से अवैध मादक पदार्थ लाते हैं। गिरोह द्वारा कई किलो चरस भोपाल में पहले भी सप्लाई की जा चुकी है। पहले भी क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा नेपाल से लाई गई कुल 23 किलो चरस कीमती लगभग 7.60 करोड़ पकड़ी गई है। बता दें आपको कि लगातार क्राइम ब्रांच की अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई जारी रहेगी। किलो ये पूर्व में भी यहाँ पे इस गिरोह द्वारा सप्लाई किया गया था चरस। तो लगभग कितना चरस हो गया और कितने पूर्व में पकड़े गए थे? पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है। नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। छोटी छोटी जो कड़ियाँ जो स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनके नाम सामने आएंगे। भोपाल के अंदर किसको बेचने के लिए लाए? खरीदार कौन थे भोपाल में? यहाँ तक पहुँचना इतनी बड़ी मात्रा में चरस पहुँच सामान्य तौर पर ये ट्रेन के माध्यम से लाते थे। ट्रेन में जो एक सामान का जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं अच्छी जो लंबी दूरी की, भी जो ट्रेन थी इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन पे लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूँकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख दें तो पकड़ना संभवतः मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह की कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में, किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है, ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खास तौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उससे पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है। तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्कों को खंगालेगी, इनके नए सूत्र जो इनके संपर्क में हैं उन तक पुलिस पहुँचेगी और घटनाक्रम को एक जो बड़ी रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी चूंकि घटना पुलिस को उन तक पहुँचना है, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है, इस कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए उनका नाम अभी लिया जाना उचित नहीं है। बिहार पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं सर, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, वहीं से ये जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से लेकर के जहाँ जहाँ पे रुके हैं, जहाँ जहाँ पे जाते गए हैं या जिन लोगों के संपर्क में है, पुलिस उन सारे कड़ियों तक पहुँच रही है। खासतौर पे नाम अभी पुलिस सामने की इसलिए नहीं कर रही है कुछ लोगों के कि नाम लिए जाने के बाद फिर उनके भाग जाने की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ब्लेसिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।